यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र, ईसा खुदावंत, ईसा खुदा का बेटा है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। दुनिया की सभी जातियां शैतान ने बनाई है। संसार उसी दुष्ट के वश में पड़ा है। मनुष्यों के पाप शैतान द्वारा बढ़ने के कारण वचन प्रकाशित हुआ। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वह नाश ना होवे वरन अनंतकालिक जीवन पावे। दृष्टांत के लिए मकबूल वृत्तांतिक है। व्यक्तिगत रूप से सबों को एक साथ उनके व्यक्तिमत्व के साथ बातें करता है। हर एक जन व्यक्तिगत रूप से इसे ग्रहण करता है। जन्मतः शरीर पापी है। जब उसके पाप बढ़ जाते हैं, शैतान के वश में चला जाता है। मृत्यु की छाया में तब सुसमाचार आता है। वचन के तहत वह बचाया जाता है। फिर रिवर्स गियर लगता है, पापों की कबूली और फिर बचपना। परमेश्वर की ओर है यह। मसीहत यानी जगत से चुन चुन कर परमेश्वर जिन्हें साइड में इकट्ठा करता है वह है। वरन परमेश्वर अपनी ओर से अपनी महिमा स्वयं मनुष्यों से करवाता है जैसे वो चाहता है, ताकि सब कुछ उसी पर निर्भर रहे। हर एक भक्त उसी पर निर्भर रहे। यह परमेश्वर स्वयं चाहता है। मनुष्य क्या है? मानो भाप की समान। जो अब दिखाई देता है वरन बाद में हवा हो जाता है। यानी मेरा यह वीडियो जो अब दिखाई दे रहा है भाप के समान, वरना अगला वीडियो बनेगा ही नहीं, या बनेगा
इसकी गारंटी नहीं, हवा हो जाना। यीशु नाम मजबूत काम करता है। शैतान ने मनुष्यों को लेकर काय भाई मग येऊ दे ना, एका खातील की शैतान है मनुष्यों को लेकर बहुत सी जातियां बनाई। मैं कह क्या रहा, शैतान परमेश्वर का कार्य अब ही कर रहा है। इसका सटीक उदाहरण जो मेरी गवाही वायरल हुई वह किसने करी? शैतान ने। परमेश्वर का कार्य कर डाला, वरन डबल गेम बजा है। मेरी गवाही जो मकबूल की गवाही वायरल हुई वह इस वक्त डबल गेम बजा रही है। मैं कितना फेमस हूँ, मकबूल कितना फेमस है यह मुझे भी नहीं पता, वरन कहाँ से वायरल हुई यह भी नहीं पता। दोनों का क्रेडिट मिला जुला कर शैतान की बेवकूफ़ी है। कितना शैतान बेवकूफ़ है यह दर्शा रहा है। स्वयं परमेश्वर का कार्य वह कर रहा है। शैतान ने मनुष्यों को बनाया, चित्र विचित्र प्रकार की मूर्तियां दी, बागड़विल्ला बनाया, वरन यीशु नाम लंडूरों के पास भी है। उनको गुमराह किया है, काफिर बनाया है। उनका ईमान इतना है कि कोई नाप नहीं सकता। ईसा नाम के लिए लंडूरों का ईमान एकदम मजबूत है, वरन फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि शैतान ने उन्हें घुमाया है। यीशु पापों के लिए मरा है, वचन के खिलाफ उन्हें खड़ा किया है। परमेश्वर ने, खुदा ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वह नाश ना होवे, वरन अनंतकालिक जीवन पाए। यही खुशखबरी है, यही सुसमाचार है। यही तो मसीहत की बुनियाद है। मसीह यीशु ईसा इस जहां में इंसान बनकर आया, इंसानों के बीच रहा, मनुष्य पुत्र कहलाया। जैसे इस वक्त मैं देहधारी हूँ, अन्य शरीरों के बीच रहता हूँ, ठीक उसी तरह ईसा भी इस जहां में इंसान बनकर आया,
वह मसीह है, वो मालिक है। जैसे मूर्ति पूजक है, ठीक उसी तरह लंडूर भी है। उनका ईमान शैतान ने मानो फुगाया है, कुछ काम का नहीं, क्योंकि बीच से ही उनको हटाया है। यीशु ईसा क्रूस पर, सलीब पर उन्होंने अपनी जान दी है। वे मारे गए हैं, गाड़े गए हैं, कुचले गए हैं, यही सत्य है, सच है। मेरे पाप बढ़ गए, मैंने यीशु के विषय सोचा, चर्च में गया, पाप सामने आए, उन्हें कबूल करा। ईसा के नाम से जो क्रूस पर लटके हैं वे सत्य है, कांटों का मुकुट चढ़ाया वो सच है। वरन लंडूर इसका इनकार इसलिए करते हैं क्योंकि शैतान ने उन्हें भरमाया है, उन्हें ऐसा दिखाया है कि ईसा सलीब पर मरे ही नहीं, बीच से ही उससे पहले उठाए गए, वरना ऐसा नहीं, घुमाया है शैतान ने। इसलिए तो उनका ईमान ना होने के बराबर है, मूर्ति पूजक और वे सेम है। सांसारिक है, दोनों भी शरीर में पाए जाते हैं, वरन उस खुदा की जो हकीकत है बुलाता है टच कर कर के। तो इस वक्त जितने भी दुनिया में लंडूर है जो मसीह में है, मसीह में पाए जाते हैं, वे ऐसा यकीन करते हैं कि सलीब पर ईसा उनके पापों के लिए मारा गया है, गाड़ा गया, कुचला गया और तीसरे दिन वह फिर जी उठा। और जी उठने के बाद उसने अपने चेलों को दर्शन दिया, उन्हें आज्ञा दी सबों को सुसमाचार बताने का और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देना। इस पर वे यकीन करते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार चलते हैं। लंडूरों का सिस्टम इसी कारणवश शैतान ने हैक कर डाला, वरन जिस तरह मैं 2017 से पहले शरीर में था, 2017 के बाद चर्च में गया, बचाया गया, इस वक्त तुम्हारे सामने हूँ, तो ठीक उसी तरह हर एक जाति पाई जाती है। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार विश्वास का पिता अब्राहम, उसके द्वारा जो दो संतानें पैदा हुई, एक इसहाक और एक इस्माइल, जो इस्माइल पहला पुत्र था शरीर के अनुसार, उसी के वंशज सारे संसारिक लोग हैं, शरीर के अनुसार जन्मे हुए पाप से। सर्वप्रथम आदम ने पाप करा, उसके बाद यह सब उत्पत्ति से लेकर अब तक ऐसा ही है। वरना सुसमाचार सुनने के बाद रिवर्स गियर लगता है। प्रभु यीशु आया जो पहलौठा है, यानी प्रभु यीशु के
भी अन्य शारीरिक भाई थे, वरन प्रभु यीशु पवित्र जन्मे, पवित्र आत्मा से पवित्र रहे और पवित्र गए। उनमें छोटा सा भी पाप नहीं था। उनके 4 भाई रहेंगे शारीरिक। अगर प्रभु यीशु 2 या 3 या 4 नंबर पर पैदा होते तो वे पवित्र नहीं रहते, इसलिए वे पहिलौठा है, पवित्र आत्मा से जन्मे हुए। बाद में उनके भाई बहन, उनके माता पिता जो असल में है दर्शाए हुए यूसुफ और मरियम के शरीर संबंध से पैदा हुए। सत्य जो है हकीकत की, यीशु मसीह है। वह मनुष्य बन इस जहां में आए, मनुष्यों के साथ रहे, मनुष्य के पुत्र कहलाए। मनुष्यों के पापों के कारण वे मारे गए, गाड़े गए, कुचले गए और तीसरे दिन वे फिर जी उठे। जो क्रूस पर मरा है वो सच्चा है, और जो उसका इनकार करता है वो काफिर है, शैतान की ओर से, शैतान की बनाई हुई एक कौम है जो संसार को दर्शाती है। जिस तरह अन्य जातियां हैं मूर्ति पूजा करने वाले, ठीक उसी तरह वे भी है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च मैं ओपन कर रहा हूं, आ जाओ। ईसा मसीह है। मेरे प्यारे भटके हुए पिछलों, खास करके मैं तुम्हें आमंत्रित करता मेरे चर्च में आओ। चर्च एक स्टेज है, उसमें आओ। मसीह से अपनी पहचान बनाओ, वो सच्ची है, सच्ची इमेज। बाकी खोखली है, दुनियावी इमेज खोखली है। प्रभु यीशु के नाम से पहचान बनाओ, यह सच्चाई है। क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु के पीछे चलना ही मार्ग है, प्रभु यीशु को जानना ही सत्य है, और प्रभु यीशु की तरह जीना ही जीवन है। आमेन। स्ट्रॉन्ग। आमेन।